नहीं आता था तो घर की दूसरी बहुओं से मदद ले लेती। सब घटिया हलवा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। उर्वशी, मैंने आज तेरे हलवे में तेरे ही हाथ से डिटर्जेंट मिलवा दिया। अब मैं हर रोज तेरी खुशी में थोड़े थोड़े गम मिलाती रहूंगी। बहुत खेल खेल लिया तूने मेरे साथ, अब मेरी बारी। अरे हलवे में ये कैसा जहर मिला दिया तूने? मुंह में से इतना सारा झाग निकल रहा है, मानो पूरा साबुन ही निकल लिया हो। अरे मेरे को क्या पता? हाँ? मैं तो सिद्धि की आई का फार्मूला इस्तेमाल कर रही थी, पर मेरे को लगता है इसके पीछे जरूर सिद्धि का कोई हाथ होगा। जरूर उसने पीले रंग के डिब्बे में ऐसी कोई चीज रखी होगी जिसकी वजह से सबके मुंह से फुग्गे। मेरे मुंह से भी फुग्गे निकल रहे हैं और सिद्धि मेरे किए कराए पे पानी फेर देती है। जब भी मैं विन का दिल जीतने की कोशिश करती है तब तक वो मेरे अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तेरे को पता है, कल मैं विनायक जी के नजदीक चली गई थी कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन तब तक वो किन्नरों की फौज लेकर आ गई थी। और आज मैं हलवा बनाई तो न जाने कमीने ने कौन सा जहर मिला दिया उसमें। अब मैं क्या करूं? ये ले, ये खा ले, मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। वैसे अभी भी एक रास्ता है जिससे तू विन का दिल जीत सकती है। कौन सा रास्ता? एक काम कर, उसे कुछ ऐसा गिफ्ट कर दे जो उसके दिल को छू जाए और फिर वो सब कुछ भूलकर तेरा हो जाए। पर ऐसा क्या करूं मैं? कुछ ऐसा जिससे उसका इमोशन जुड़ा हो, या कुछ ऐसा जो उसे कमजोर बना देता है। पर उसकी कमजोरी क्या है? तेरी सास मंजरी चाची जी। इस दुनिया में विन के लिए उसकी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाह, वैसे खरी बात कही है तूने। वैसे विनायक के कमरे में उसका और उसकी माँ का कोई भी फोटो नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा फोटो फ्रेम उसे गिफ्ट करूं जिसमें उसकी और उसकी माँ की फोटो एक साथ हो तो कैसा रहेगा? वो खुशी से पागल हो जाएगा और तुझे बाहों में भर लेगा। और हो सकता है उसके बदले में वो अपने कमरे में मेरी और उसकी फोटो लगाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो सिद्धि बिना लकड़ी जल के खाक हो जाएगी। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा ना? अच्छा, तो ये प्लान बना है विनायक के दिल में जगह बनाने के लिए। प्लान तो अच्छा है छोटी, लेकिन तेरी बड़की इसे कामयाब होने देगी तब ना। आज मैं विन जी को ऐसा गिफ्ट दूंगी ना कि वो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे और सब कुछ भूल भाल के मेरे को पत्नी का दर्जा और प्यार दोनों ही दे देंगे। एक काम करती हूँ, फटाफट से फिर सो जाती हूँ, विन जी आते ही होंगे। तूने विनायक को गिफ्ट देने का डिसाइड किया है ना? अच्छा है, लेकिन गिफ्ट क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगी। लगता है उर्वशी आ रही है, अब मैं कहाँ छिपूं? फिर से आई है ना मेरा प्लान चौपट करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे मेरे गिफ्ट को हाथ लगाने की?
वैसे तू यहाँ करने ही आई थी? हाँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ करती इससे पहले तुम आ गई। वैसे है क्या इसमें? फिर इसे क्या मतलब कि इस पैकेट में क्या है? ये मेरे हस्बैंड के लिए। और हाँ, तूने जो आज सुबह हलवे के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं तेरे से लेकर रहेगी। लेकिन उससे पहले मेरे को विंजी का दिल जीतना है, इसीलिए मैं तेरे को होल्ड पे रखी है। तेरे को तो मैं बाद में देख लेगी। अरे बाद में क्यों देखना, अभी देख ले। अरे अरे पतिदेव, आप कहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं? पतिदेव देखिए ना, आइए ना। छोटी ने कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो बेचारी का दिल खुश हो जाएगा। देखिए ना छोटी, तू ना पतिदेव को गिफ्ट दे दे, मैं बाहर रुकती हूँ। हाँ, और जैसे तुम्हारा लेना देना हो जाएगा ना, मुझे बता देना, ठीक है? पिंजी, मैं जानती है कि आज हलवे के कारण इस घर में बवाल हो गया, और प्लीज आप ये दुर्घटना भूल जाइए। देखिए ना, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई है। अगर आप इसे ले लेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट उर्वशी, वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है, और ये सब दूर रखो मुझसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंजी, अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे तो मेरे को लगेगा कि अभी तक आपने मेरे को पत्नी का दर्जा नहीं दिया है। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मैं इसे फेंक दूंगी। रुको, वो मुझे तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। लाओ दो ये गिफ्ट। मेरे को मालूम ही था कि गिफ्ट देखने के बाद तुम मेरे को खुशी के मारे चूम लोगे। ब्लास्ट कैसे हुआ? पतिदेव, छोटी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? पतिदेव, आपका मुंह तो पूरा काला हो गया है। छोटी, तेरा चेहरा भी बदरंग हो गया है। मुझे याद आया, तूने एक बार पतिदेव पर इल्जाम लगाया था ना कि इन्होंने तेरा मुंह काला किया था, तो बदले में तूने इनका ही मुंह काला कर दिया। कैसे लग रहे हो तुम दोनों? उर्वशी, तू हूर बन के इस घर में आई थी ना, आज तुझे मैंने लंगूर बना दिया और कुछ दिनों में दूर भी पहुंचा दूंगी। पिंजी, मैं आपको डबल टाइम सॉरी बोलती है। मैं तो आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी, मेरे को क्या पता था कि इसमें धमाका हो जाएगा। मैं ना आपका चेहरा साफ कर देती है। छोटी, मैं ना आपका चेहरा पहले से चिपका देती है। जो रही सही कसर थी तूने वो भी पूरी कर दी। लेकिन पतिदेव,
इस बात के लिए ना बीवी नंबर 2 की तारीफ करनी पड़ेगी। लोग बुरी नजर से बचाने के लिए एक छोटा सा काला टीका लगाते हैं, लेकिन बीवी नंबर 2 ने तो आपके ऊपर इतना बड़ा टीका बना दिया कि आपका मुंह ही छोटा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, इससे किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको नजर लगाने की। चुप कर तू, बहुत मजाक हो गया तेरा। विंजी, मैं साफ कर देती है। जाने दो, मैं खुद कर लूंगा साफ। अरे पतिदेव, ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे तेरा हाथ है ना? नहीं की ना घटिया हरकत। हाँ? अरे 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 दिल तेरा काला है और कमीनी तू मुझे बोल रही है? हाँ? मैं तुझे छोड़ेगी नहीं। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी? बुरे काम का बुरा नतीजा। छोटी, तू मेरे को छोटी क्यों बुलाना बंद कर कमीनी। अब तो हद ही कर दी इस लड़की ने। उर्वशी ने बनाए हुए गाजर के हलवे का सत्यानाश कर दिया। ये क्या हुआ बना के रखा है तूने? ये सब कुछ सिद्धि का करा धरा है। उसने मेरी जिंदगी एकदम नरक कर दी है। अब क्या किया सिद्धि ने? क्या किया उसने? मैं विंजी को एक फोटो फ्रेम गिफ्ट करने वाली थी जिसमें आपकी और विंजी की फोटो थी, लेकिन उस पाप की बुढ़िया को न जाने कैसे पता चल गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और फोटो फ्रेम की जगह उसने बारूद रख दिया, जिसके धमाके से मेरा और विंजी दोनों का चेहरा काला हो गया। अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। इस सिद्धि नाम की बला को काबू में करना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि आप कैसे काबू में करेंगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सिद्धि को नहीं चाहती और ना ही तो इस घर में। अरे तुझसे ज्यादा तो मुझे जल्दी है उसे इस घर से निकाल बाहर करने की, और उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, और इस बार तो मेरा नालायक विनायक भी मेरा साथ देगा। कौन सा रास्ता? अब तक तूने बहुत तमाशा दिखाया ना उर्वशी, अब मेरा तमाशा देख, समझ लगा? विनायक, अब आज तो जल्दी जा रहा है? मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है क्या? नहीं माँ, वैसी बात नहीं है। वो आपको तो पता है ना कि घर में रुक गया तो सिद्धि नया नाटक शुरू कर देगी। सारा दिन बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 बोलती रहती है, तो अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि मैं चला जाऊं स्क्रिप्ट मीटिंग में और मैं लंच तक आ जाऊंगा वापस। सही कह रहा है तू। देखना, सिद्धि के कारनामों की वजह से तू ही नहीं, घर के सारे लोग परेशान हैं। तो क्या तूने सिद्धि से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बारे में कुछ सोचा? वो माँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तेरे पास वक्त होगा बाद में बात करने का, लेकिन इस घर के लिए वक्त भागा जा रहा है। अब जब तक सिद्धि डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करती, हम उसे यहाँ से जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। और हर पल वो इस घर में नया हंगामा खड़ा कर रही है। विनायक, क्या तू चाहता है कि तेरे साथ साथ वो इस घर के सारे लोगों की जिंदगी में जहर खोलती रहे? नहीं माँ, लेकिन आप जो कह रही हैं वो भी। देख विनायक, तू इस बात को नहीं भूल सकता कि उसने तेरे भाई के साथ क्या किया है। अरे अपने भाई को तो छोड़, तू ये कैसे भूल सकता है कि उसने तेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है? अब इन सब चीजों के लिए हम उसे सजा तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन कम से कम घर से बाहर तो निकाल सकते हैं ना। और उसके लिए उसका डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना बहुत जरूरी है। माँ, आप जानती हैं मेरे कहने से सिद्धि डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगी। तो कौन कह रहा है कि तुझे उसे ये बात जाकर कहने की जरूरत है? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? कहीं आप फिर से मुझे सिद्धि को धोखा देने के लिए तो नहीं? एक धोखेबाज को धोखा देना धोखा नहीं कहलाता, उल्टा धोखे के ऊपर धोखा खाना बेवकूफी की निशानी है। देख विनायक, तू बस वो पेपर्स रेडी कर दे,
सिद्धि साइन कर देगी। बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा करता जा। अरे छोटे, ये क्या कर रही है तुम? यही संस्कार सीखे तूने मुझसे? हाँ, तेरे सास और ससुर अब तक बैठे हुए हैं और तू उन्हें परोसे बिना ही बैठने जा रही है। चल आजा, सबको गर्मा गर्म रोटियां परोस। अरे पतिदेव, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है आपकी बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 कितना मिस कर रहे थे आपको। चलिए कोई नहीं, अब आप आ गए ना, बैठिए और हमारे साथ लंच कीजिए। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पापा जी, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी बीवी उर्वशी के नाम करने का फैसला किया है, ताकि मैं उसे उसके सपनों का महल गिफ्ट कर सकूं।